मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपको भी पता होनी चाहिए और पूरे इंडिया वाले लोगों को भी पता होना चाहिए कि वाई इंडियंस लाइक सिंगापुर कंट्री फॉर वर्क, फॉर ट्रैवल, फॉर स्टडी पर्पस। सो आज मैं इस वीडियो में पूरा देखूंगा, पूरा दिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको कि वाई पीपल लाइक सिंगापुर नाउ। देखो, पेंडेमिक से पहले भी सिंगापुर को बहुत फेवरेबल डेस्टिनेशन माना जाता था, वर्क परमिट के ऊपर भी। मीन्स काफ़ी साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें तो सिंगापुर एक बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन है वर्क के लिए, स्टडी के लिए और कुछ जो भी पर्पज़ हैं, टूरिज़म के लिए, रिक्रिएशनल के लिए। सो इसलिए जो सिंगापुर को है ना, बहुत ही एक गुलाब का फूल माना गया है। अगर हम हिंदी भाषा में बोले तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिंगापुर को पसंद करते हैं। शायद आप भी पसंद करते हैं। अगर आप सिंगापुर पसंद करते हो तो मुझे कमेंट्स में करके बताना और ये बताना कि आप किस स्टेट से बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, किस कंट्री से बोल रहे हो, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को जहाँ पर भी वॉच कर रही हो। क्योंकि देखो यार, मैं ऐसा है, पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है कि सिंगापुर एक बहुत ही यूनिक कंट्री है वर्क परमिट के लिए। यहाँ की जो गवर्नेंस है बहुत ही अच्छी है। आई लाइक सिंगापुर एंड देन मुझे 11 साल हो गए, मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो भी सिंगापुर ने मुझे दिया है बहुत ही ज़्यादा दिया है मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी देखो, पेंडेमिक से पहले भी कि जो मुझे व्हाट आई अचीव और पेंडेमिक के बाद व्हाट आई अचीव। देखो ऐसा है, हो सकता है कनाडा, यूएस ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर वर्क परमिट लेना इतना आसान नहीं है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में क्वाइट इजी कंपेयर टू यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। शायद आप इस बात से भी सहमत होंगे कि अगर आप कनाडा का वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट है, अगर आप सिंगापुर का वर्क परमिट लेना चाहते हैं कितना आसान है। सो अगर आपको ये बात मुझे सहमत हो आप मेरे साथ तो येस और नो का कमेंट्स करना। बट इतना फ़र्क ज़रूर है कि साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ी सी सैलरी कम है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये बात सच है कि आपको वर्क परमिट आराम से मिल जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। सैलरी थोड़ी बहुत कम होती है लेकिन कंपेयर टू इंडिया इज़ बेटर, कंपेयर टू कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया लिटिल लोअर साइड, बट सो बेस्ट फेवरेबल है। और सिंगापुर को यार एक डेस्टिनेशन बिजनेस हब माना गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पाथवे भी काफ़ी लोगों ने करा है कि सिंगापुर को एक कुछ एक्सपीरियंस के तौर पर आप लेके आप किसी और भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पिछले मैंने 10 सालों में प्री पेंडेमिक मीन्स कोरोना से पहले मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी सैलरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि मुझे सेफ़ बहुत लगी। यहाँ रात के 12 बजे भी आप घूमोगे, आपको कोई तंग करने वाला नहीं है। आपकी सेफ्टी पर्पस बहुत अच्छा है। प्लस आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं ना, वो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। लाकि अगर आपको कोई भी काम करना हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, मीन्स आपके कोई भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हों, अगर आप सिंगापुर से इशू कराते हैं तो बहुत जल्दी आराम से हो जाता है। ये अच्छी बात है। प्लस और सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आपके नियर बाय हो जाती है। अगर काम भी करते हैं ना तो आपको विदिन 3 किलोमीटर्स में आपकी एकोमोडेशन वर्किंग प्लेस होगा। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट पेंडेमिक मीन्स पेंडेमिक के टाइम पर कितना अच्छा सिंगापुर ने माइग्रेंट वर्कर को ट्रीट करा है। आपको पता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जो मैरीन वर्कर थे और सर्विस इंडस्ट्री के वर्कर थे, जो 2 महीने का लॉकडाउन था उसमें पूरी की पूरी सैलरी 75% आपको घर बैठे दी। इससे अच्छी कंट्री, इससे अच्छी गवर्नमेंट कहाँ मिलेगी। सिंगापुर गवर्नमेंट, मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे 3 महीने से लॉकडाउन पहले था, मुझे प्रॉपर सैलरी मिल रही थी विदाउट एनी जॉब। सो एक सिंगापुर गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा है, फ़ायदा मुझे मिला। और सो इन फ्यूचर आप सिंगापुर को वर्क डेस्टिनेशन बना सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है वर्क परमिट लेना, लेकिन मिल जाता है। अब एक बात और बतानी चाहिए, सिंगापुर में जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं मेडिकल के हिसाब से बात करूं, हर कंपनी मेडिकल प्रोवाइड करती है। अभी देखो, पेंडेमिक के टाइम में उन्होंने अगर एज अ माइग्रेंट वर्कर जो से मुझे फॉरेनर वर्कर जो है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वर्क परमिट हो, एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास हो, सभी फैसिलिटी मुझे दी है। अभी देखो उन्होंने क्या है,
टेस्टिंग फ्री करी कोरोना के टाइम, मुझे इंजेक्शंस फ्री हो रहे हैं, ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है। कहने का मतलब जो भी पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पर विदाउट जॉब सैलरी मिल रही है, और उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी दिए हैं कि आप अपने घर बैठे भी अब टेस्टिंग की किट भी हर आदमी को देने वाले हैं वो सिंगापुर में। तो ऑलरेडी कोविड वैक्सीन जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी मुझे दिए हैं। आज मैं एक बताता हूँ, ऑक्सीमीटर मुझे दिया है, वो आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि क्या है। सो कुल मिला के ये सब कुछ फ्री है, सिंगापुर ने हमें फॉरेनर वर्कर को दिया है इसी कारण से, क्योंकि फॉरेनर वर्कर की रिस्पेक्ट है सिंगापुर में। इसी वजह से फॉरेनर माइग्रेंट्स वर्कर सिंगापुर को बहुत लाइक करते हैं, बहुत दिल से अपनी एक होम कंट्री, दूसरा घर मानते हैं सिंगापुर। इंडियंस के काफ़ी लोग हैं, अगर उनसे पूछो आपका दूसरा होम कंट्री क्या है, पहला तो अपना इंडिया बताएंगे, फिर बोलेंगे सिंगापुर इज़ माई सेकंड होम। सो एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे को एक छोटा सा ऑक्सीमीटर भी दिया है फ्री में, जिसकी कीमत शायद इंडिया में 2000 के आसपास होगी, उसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगा। सो कैसी लगी मेरी वीडियो आप देख लो मेरा ऑक्सीमीटर। थैंक यू। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, एक अच्छी खासी सेविंग्स हो, अच्छी खासी सैलरी हो उसकी, और वो अपने घर वालों को अच्छा सपोर्ट कर सके, और कंट्री आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखे। सो सिंगापुर ये सब चीज़ों में नंबर 1 कंट्री है। अब मैं दिखाता हूँ उन्होंने मुझे क्या एक स्वैब टेस्ट के दौरान दिया था, और उसमें थोड़ी सी आप वीडियो देख लेना। ये एक डिवाइस दिया है, वो उन्होंने कहा है कि आप रोज़ भी चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट और आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो देखो इससे अच्छी कंट्रीज़ क्या होगी, और क्योंकि हर किसी लोकल्स वालों को भी दे रहे हैं, जो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फॉरेनर्स को भी ऐसा फैसिलिटी दी है। तो इस वजह से माइग्रेंट्स वर्कर बहुत लाइक करते हैं। मैं इसका थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ। कंटिन्यू द वीडियो, और कैसी लगी मुझे वॉच करके बताना कमेंट्स में। थैंक यू। ये उन्होंने मुझे ऑक्सीमीटर दिया था जब स्वैब टेस्ट के दौरान, तो मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या फ़ायदे हैं और मेरा क्या है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कितनी है आप मुझे इंडिया में बताना। यहाँ तो शायद $25 और $30 है इस ऑक्सीमीटर की। ये हर घर में दिया गया, हर फॉरेनर वर्कर को भी दिया गया है चेक करने के लिए। तो आज मैं आपको अपना दिखा भी देता हूँ कि मेरा हेल्थ लेवल क्या है। तो मैंने ऑलरेडी एक्चुअली 1 वैक्सीन ले ली है। ओहो, वो ड्रॉप हो गया, बहुत ज़्यादा से तगड़ा खोल दिया मैंने, लग रहा है। सो अब हम सेल डाल देते हैं इसको, देख लेते हैं अपनी हेल्थ क्या चल रही है। भाई आप कमेंट्स करके बताना इसकी इंडिया में कीमत कितनी है। वैसे मेरे को लगता है ये हर किसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स कोई लोगों की ऑक्सीजन वगैरह रोज़ चेक कर सकते हैं। एक ब्लड का भी डिवाइस होता है शुगर लेवल का, वो भी होना चाहिए। सो एक मेरे हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है। सो इसको, और ये उन्होंने रस्सी दी है, मीन्स रस्सी के गले में बांधने के लिए होता है कि आप कभी भी चेक कर सकते हैं। देखो ये ऑन हो चुका है, ठीक है। ऑक्सीमीटर फिंगर ट्रिप, तो ये ऑन हो गया शायद। अब मैं अपना दिखाता हूँ। तो ये मैंने देखो ये मैंने ऑन कर दिया है, देखते हैं मेरा कितना आता है, मेरी दिल की धड़कन कितनी है, बताते हैं बेस्ट कितना चल रहा है। सो मेरा आई थिंक ऑक्सीजन लेवल जो है ना 97 है, और हार्ट बीट जिसे कहते हैं 72। तो आई थिंक क्वाइट ओके। हार्ट बीट थोड़ी लेस है क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स में हूँ अभी। अगर सांस ज़्यादा लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट ओके। हाँ, तो मेरी हेल्थ क्वाइट ओके। सो यार ये एक अच्छा डिवाइस है, सुबह शाम चेक कर सकते हैं। तो इसी वजह से मेरे को सिंगापुर काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।